तो आज हम एक बहुत ही कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं जो कर्मा नायक की किताब द डिवाइन फ्लेम से लिया गया है। ये आइडिया कहता है कि हमारी जिंदगी एक आग की तरह है, एक दिव्य लौ जो हम सबके अंदर जल रही है। चलिए इस बात को एक बहुत ही दमदार सोच के साथ शुरू करते हैं। जीवन वो नहीं जो ठहर जाए, जीवन वो है जो जलता रहे और रोशनी देता रहे। सुनने में तो ये बस एक खूबसूरत लाइन लगती है ना? लेकिन सोचिए जरा, ये हमारे होने की एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ कहने की बात ना हो, मतलब सिर्फ एक मेटाफर ना हो? क्या हो अगर ठीक इसी पल सच में लिटरली हमारे अंदर एक आग जल रही हो? बस यही एक सवाल हमें पोएट्री से निकालकर सीधा साइंस की दुनिया में ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसी आग को समझते हैं, हमारे अंदर की आग। और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये जो सदियों पुरानी कहावत है, ये आज की मॉडर्न साइंस से भी जुड़ती है और बताती है कि आखिर जिंदगी है क्या। देखिए, जैसे पुराने जमाने के लोग जैविक अग्नि या जीवन की आग कहते थे, साइंस उसी चीज को एक फैंसी नाम देता है, मेटाबॉलिज्म। इसका सीधा सा मतलब है हमारे शरीर के हर छोटे से छोटे सेल में लगातार कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और इन्हीं रिएक्शन से एनर्जी बनती है, गर्मी बनती है, और असल में यही चीज हमें जिंदा रखती है। तो सवाल उठता है कि ये आग जलती कहाँ है? हमारे हर सेल के अंदर ना छोटी छोटी भट्टियां होती हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और इनका काम है हमारे खाए हुए खाने को एनर्जी में बदलना। वही एनर्जी जिससे हम सोचते हैं, चलते हैं, जीते हैं। सोचिए, जब तक ये आग जल रही है तब तक शरीर में गर्मी है, तब तक जीवन है, और जिस पल ये आग बुझ जाती है शरीर ठंडा पड़ जाता है, और वही मृत्यु है। मतलब जिंदगी और मौत के बीच का जो फर्क है ना, वो बस इसी आग के जलने और बुझने का खेल है। ओके, तो अभी तक हम अपने सेल्स के अंदर की दुनिया देख रहे थे। अब जरा जूम आउट करते हैं, बहुत बड़ा जूम आउट, और देखते हैं कि ये जो हमारे अंदर की आग है, इसका कनेक्शन सीधा सूरज से कैसे है। ये पूरी एनर्जी का सफर कमाल का है। सबसे पहले सूरज, जो अपनी एनर्जी को बाहर फेंकता है। फिर आते हैं पेड़ पौधे, जो उस धूप को सोख लेते हैं। फिर हम उस खाने के जरिए उसी जमा हुई एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं, और बस वही एनर्जी हमारे अंदर की आग बन जाती है। मतलब हम सब कहीं ना कहीं एक ही सोर्स से जुड़े हुए हैं। तो फिर हम असल में हैं क्या? एक तरह से हम सूरज की रोशनी का ही एक बदला हुआ रूप हैं। कितना गहरा है ये आइडिया, जरा सोचिए इसके बारे में। हम सब चलते फिरते बात करते सूरज की रोशनी है, पर आग का एक और चेहरा भी है ना? बदलाव का। ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि आग तो चीजें जलाती है, खत्म करती है, तो वो कुछ नया कैसे बना सकती है? चलिए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी पर कैसे फिट बैठता है। आग की फितरत ही दोहरी है। एक तरफ वो पुरानी बेकार चीजों को जलाकर खत्म कर देती है, और दूसरी तरफ ऐसा करके वो नई चीजों के लिए जगह बनाती है। बिना डिस्ट्रक्शन के क्रिएशन नहीं हो सकता। ये सिर्फ जंगल का नियम नहीं, हमारी अपनी ग्रोथ का भी नियम है। बहुत ही अच्छी कहावत है कि जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान का कैरेक्टर मुश्किलों की भट्ठी में तपकर निखरता है। हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, वो असल में वही आग है जो हमें तराशती है, हमें पहले से बेहतर बनाती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। वो सवाल जो हमारे अंदर हमेशा चलता रहता है कि ये जो आग हमारे अंदर है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? और यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा कि यार, आग तो सब जला देती है, तो वो जिंदगी का बेसिस कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, मेरे अंदर जो ये आग है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? इसका जवाब ना इस सिंपल सी तुलना में है। अगर ये आग कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये जंगल की आग जैसी है, सब कुछ तबाह कर देगी। लेकिन अगर इसी आग को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये एक दिए की लौ बन जाती है, जो अंधेरे में रोशनी देती है। तो कंट्रोल कौन करता है? जवाब बहुत सिंपल है, हम। ये जो अंदर की आग है ना, यही हमारा संकल्प है, हमारी विल पावर, हमारी नीयत। अब ये आग जंगल की आग बनेगी या दिए की लौ, ये फैसला पूरी तरह से हमारा है। सोचिए, जब हम आलस करते हैं तो ये लौ बिल्कुल धीमी पड़ जाती है ना? जब गुस्सा आता है तो यही आग हमें अंदर ही अंदर जलाने लगती है। लेकिन जब हम समझदारी से अवेयर होकर काम करते हैं तो यही आग हमारे लिए रोशनी बन जाती है। और ये सारी बातें हमें आखिरी और सबसे गहरी समझ की तरफ ले जाती हैं
कि हमारी चेतना का, हमारी कॉन्शियसनेस का रास्ता किधर है। आखिर इस आग का असली नेचर क्या है, ये हमें ले कहा जाना चाहती है। कभी इस बात पर ध्यान दिया है, आग की जो लॉ होती है उसकी फितरत हमेशा ऊपर की ओर उठने की होती है। क्या कभी किसी ने आग की लपट को नीचे की तरफ जाते देखा है? कभी नहीं। कितनी सीधी सी बात है, पर कितनी गहरी। कहते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो इसी आग की गर्मी है, और जैसे आग की लौ हमेशा ऊपर उठती है, वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस भी नेचुरली ऊपर ही उठना चाहती है, ग्रोथ की तरफ, बेहतरी की तरफ। शर्त बस इतनी सी है कि हम अपने अंदर की इस आग को ठीक से समझ लें। तो बस मैं आपको इसी एक दमदार सोच के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि हमारा जन्म राख बनने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म हुआ है सूरज की तरह चमकने के लिए। तो अपने अंदर की उस आग को पहचानिए और उसे रोशनी में बदलने दीजिए।